अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, रवां साल हज पर जाने की जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं जो फ़रीज़ा हज अदायगी के लिए जाना चाहते हैं, उनमें बड़ी तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 65 से 67 हज़ार पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने अदायगी कर दी, लेकिन उसके बावजूद वो हज करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। ये क्या मामलात हैं? क्योंकि हमेशा जो है अब पिछले काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का जो है वो एक कोटा जो है वो मख्तस होता है, ऑलमोस्ट बराबर बराबर के करीब होता है। तो इस मरतबा पाकिस्तान का जो कोटा था वो तकरीबन 1,79,000 आज़मीन का है, और उसमें 50% जो है वो गवर्नमेंट साइड से, तकरीबन 89,199 जो है वो गवर्नमेंट साइड से, और प्राइवेट सेक्टर से भी 89,801 के करीब जो है ये अफराद हज करना इनको तफवीज़ किया गया था कि जनाब ये उसके तहत कर सकेंगे। हुकूमत ने अपने जो उनके 89,000 जो अफराद हैं उनके मामलात, उनके इंतज़ामात सारे पूरे कर दिए, उनकी अदायगियाँ बर वक्त हो गई, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे वो उनकी अदायगियाँ जो हज टूर ऑपरेटर्स हैं वो पूरी नहीं कर सके। जो 14 फरवरी की डेडलाइन थी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, जो तवाफ़ा जहाँ पे इमारतों और उसके अलावा उनकी रिहाइश या फिर दीगर जो सर्विसेज हैं उनके लिए जो एडवांस पेमेंट होती है वो वहाँ तक नहीं पहुँची। तो इस बीच में तकरीबन कहा जा रहा है कि 14-15 हज़ार आज़मीन जो हैं या 14-15 हज़ार अफराद जो हैं प्राइवेट सेक्टर से, सिर्फ उन्हीं की पेमेंट वहाँ पर पहुँच चुकी है। उसके बाद वो डेडलाइन गुजर गई और जो पोर्टल थी सऊदी पोर्टल वो बंद हो चुकी है, और लोग जो हैं अब समझ में नहीं आ रहे, एक अजीब कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये अमाउंट तकरीबन 480 मिलियन रियाल जो कि 36 अरब रुपए कहा जा रहा है, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सके। लेकिन दूसरी साइड पर ये कहा जा रहा है, जब ये प्राइवेट जो आज़मीन है वो जब अपने हज ऑपरेटर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने रकम ट्रांसफ़र, अब वो रकम भी ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है इसके ऊपर। और हुकूमत इस वक्त जो है वो कमेटी दर कमेटी जो हमेशा उसका एक चलन होता है वही सिर्फ देखा जा रहा है। इस इंतहाई अहम मामले के ऊपर मैं बात करूँगा। हमारे साथ सनाउल्लाह खान साहब जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर हैं हज ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के, वो इस वक्त मौजूद हैं, और सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जावेद हुसैन जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट हैं नुक्ता इस्लामाबाद के, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जावेद साहब आपकी तरफ चलूँगा। जावेद, ये फरमाइएगा ये पूरा मामला क्या है, इसका पस मंज़र क्या है? जी इमरान साहब, इसमें पस मंज़र तो तकरीबन अब सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, और इसमें जो बड़ा मसला है वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जो बुकिंग हुई है उसमें तकरीबन 67,000 के लगभग जो है वो जो आज़मीन हैं वो अब रह जाएंगे, क्योंकि वजारत मजहबी अमूर ने बाकायदा तौर पर अब ऐलान भी कर दिया है कि सिर्फ 23,620 जो आज़मीन हैं प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए जो दरख्वास्त गुजार हैं वही सिर्फ हज सफ़र जो है वो कर सकेंगे। तो इसमें अगर इसका कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो 2023 से जो है ये मामला शुरू होता है, जब सऊदी अरब की जानिब से जो एक डिजिटल पोर्टल वहाँ का जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है वो मुतारिफ करवाया गया, जिसे नस्क कहा जाता है, और उस नस्क के ज़रिए जो है वो पाबंद किया गया था कि तमाम जो अदायगियाँ हैं सर्विसेज लेने के लिए, चाहे वो जगह हो या वहाँ पर जो क़याम तवाम के जो मामला हैं उसको उसकी ख़रीदारी के लिए उसकी पेमेंट्स जो है वो ऑनलाइन सऊदी अरब मुंतकिल की जाएंगी। तो उसके ज़रिए जो पेमेंट्स करनी थी वो सिस्टम जो है वो वज़े किया गया, और इसके लिए बाकायदा तौर पर सऊदी अरब का एक वक्त जो है उस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर आया, और उस वक्त यहाँ पर केयर टेकर सेटअप था, और उस वक्त के जो वज़ीरे मजहबी उमूर थे उनसे भी मुलाकात हुई, और उसमें फिर एक अनाउंसमेंट की गई थी जिसमें ये तमाम तर जो सिस्टम है उसके बारे में तमाम जो हज प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनको बताया गया था। लेकिन उसमें यह हुआ कि उस वक्त जो सऊदी अरब की तरफ से कंडीशन रखी गई थी वो ये तय हुआ था कि 2000 का कोटा रखने वाली कंपनीज जो हैं उनको जो है वो सर्विसेज लेने के लिए वो पोर्टल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी। इससे कम कोटा रखने वाली कंपनीज जो हैं वो उसमें एलिजिबल नहीं होंगी, जिस पर जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थे इनकी तरफ से ये मुतालबा रखा गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ के जो
कंपनीज का जो कोटा है वो मिनिमम 500 तक ले आया जाए, और 500 तक की कंपनीज जो हैं जिसका कोटा 500 हो उनको एलिजिबल किया जाए। तो वो दरख्वास्त जो है वो तस्लीम कर ली गई थी, और उसके बाद ऐसी कंपनीज जिनका कोटा कम से कम 500 आज़मीन हज का होगा उनको इजाजत दी गई थी। और उस पर फिर यहाँ पर इंटरनली हमारे यहाँ जो अरेंजमेंट्स किए गए कि जो कम कोटे रखने वाली कंपनीज थी, चाहे जिसमें 50 का कोटा हो, 100 का कोटा हो, या 500 तक की जो कोटा रखने वाली कंपनीज थी, उनके कंसोर्शियम बनाए गए और उनकी SECP से रजिस्ट्रेशन करवाई गई, और वो कंसोर्शियम जो है उनको मुनज़्ज़म का नाम दिया गया। और जो मुनज़्ज़म है वो तकरीबन 49 के करीब जो बनाए गए, जिसमें तमाम तर कंपनीज को कंसोर्शियम के तौर पर उसमें मर्ज कर दिया गया। और ये तय हुआ था पिछले साल के जो पेमेंट्स हैं वो इन मुनज़्ज़म कंपनीज के थ्रू जो है वो अब नस्क के जो सिस्टम है सऊदी अरब का उसमें मुंतकिल की जाएंगी, और तमाम तर सर्विसेज उन्हीं के जरिए खरीदी जाएंगी। अब ये मामला जो है वो वजारत मज़हबी अमूर ने जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उन पर वो छोड़ दिया कि वही तमाम मुनज़्ज़िम जो है उनको तश्कील देने के बाद उनकी लिस्टें जो है वो फ्राहम करें, और उसको प्रॉपर तरीके से वजारत मज़हबी अमूर ने रेगुलेट नहीं किया उस वक्त। तो जिसकी वजह से ये मसला दरपेश आया कि जो बहुत सारी कंपनीज थी उन्होंने पेमेंट्स जो हैं या उस सिस्टम को जो है वो संजीदा नहीं लिया, और वही जो मसाइल थे, रुकावटें थी, उस वक्त तो सऊदी अरब की तरफ से रिलैक्सेशन दी गई कि इन कंपनीज को टाइम भी दिया जाता रहा और बिल्कुल एंड वक्त तक जो है वो बुकिंग्स की जाती रही, पेमेंट्स भी मुंतकिल होती रही। लेकिन इस साल जाकर सऊदी अरब की तरफ से उस सिस्टम के लिए जो बार रखी गई थी 14 फरवरी की, उसको जो है वो सख्ती से उस पर अमल दरामद किया गया। और अब यहाँ पे जरा रुकते हैं, क्योंकि हाजी साहब अब ये बताइए, बहुत जो है उसका पस मंजर उन्होंने बनाया कि जनाब वो जो 500 कंपनीज तक आ गए थे, और फिर एक उन्होंने अपने सिस्टम को इम्प्रूव किया, क्योंकि इससे पहले सऊदीया में हमने देखे कि बहुत इश्यूज भी आए और पिछले साल एक बहुत बड़ा मसला भी वहाँ पर हुआ था। तो वो अपने सिस्टम को जो है वो बेहतर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपने सिस्टम को बेहतर करे। तो यहाँ पर किस हद तक आप समझते हैं कि आप लोगों से गफलत हुई है इस सिस्टम को आगे लेकर चलने में, इसको इस ट्रांजिशन फेज को आगे लेकर चलने में? जज़ाकल्लाह खैर, सबसे पहले शुक्रिया। भाई ने बिल्कुल वजाहत के साथ ये सारी चीज़ें बयान की हैं। यहाँ मेजर चीज़ जो समझने की है वो ये है कि अब तक जितने एचजीओस थे ये सर्विस प्रोवाइडर थे, ये हाजियों से कलेक्शन करते थे और कलेक्शन करके ये फंड ट्रांसफ़र करते थे सऊदीया। इनके ब्याह पे मक्का एकोमोडेशन, मदीना एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन के एग्रीमेंट्स करते थे। सो दिस वाज अ सर्विस इंडस्ट्री। सऊदीया ने चूंकि यक कलम जुम्बे सिस्टम को चेंज करके सर्विस इंडस्ट्री से ये लोग चले गए बिजनेस इंडस्ट्री में। सो अब उनका मुद्दा ये है कि हज के फौरन बाद, देखें इस साल की मैं मिसाल देता हूँ कि 12 जिलहिज को सऊदी गवर्नमेंट ने अपनी टाइम लाइन दे दी। टाइम लाइन एचजीओ को नहीं दी जाती, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी जाती है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टाइम लाइन इसलिए दी जाती है ताकि ये कम्युनिकेट करें अपने एचजीओस को। वो कम्युनिकेट भी हो गई। कम्युनिकेशन के बाद गवर्नमेंट का हक होता है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। सबसे पहले तो हमारे कैबिनेट ने जो पॉलिसी उस पॉलिसी की बुनियाद पे बनाई वो 2.5 महीने लेट बनाई। जो 15 दिन का काम था उसको 2.5 महीने लेट किया गया। अब जैसे ही पॉलिसी अप्रूव हो गई तो गवर्नमेंट को चाहिए कि साइमल्टेनियसली हमारे पास टाइम लाइन तो दोनों के लिए क्या, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर ने अपने दाखिले तो शुरू कर दिए, स्टॉप कर दिया प्राइवेट सेक्टर को कि नहीं, जब तक गवर्नमेंट सेक्टर के दाखिले मुकम्मल ना हो आपने मार्केट से एक हाजी भी बुक नहीं करना। यहाँ बेसिकली फेल्यूर शुरू होता है प्राइवेट सेक्टर का। इट्स मीन या तो प्राइवेट सेक्टर में कोई कमजोरी होती तो 2024 आप देखें एग्जाम्पलरी हज गवर्नमेंट से बेहतरीन हज प्राइवेट सेक्टर ने करवाया। और प्राइवेट सेक्टर वो है जो दुनिया भर से स्पॉन्सरशिप के हाजी लेके आता है। कोई एतमाद है तो हम दुनिया से हाजी लेके आते हैं, अगर एतमाद ना होता तो गवर्नमेंट साहब 5,000 कर रही है, हम 30,000 कर रहे हैं। ये मसला है कि हमें रोका गया, ना सिर्फ रोका गया बल्कि अगर आप कोई दाखिले की कोशिश करते, कोई अपना इश्तिहार लगाते, कोई अपने एडवर्टीजमेंट करते तो आपको शोकाज नोटिस इशू किया गया और जहां आप कहेंगे वो एविडेंस के तौर पे वो शोकाज नोटिस पेश कर सकते हैं। अब मतलब ये है कि आप किसी को एक कमरे में बंद कर दो और उसको कहो कि आपने इस टाइम लाइन को अचीव करना है, हाउ इट इज पॉसिबल। अब आते हैं दूसरे एंगल की तरफ, प्राइवेट सेक्टर पैसा भेजना चाहती है, हम पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें $3 लाख से ज्यादा की इजाजत नहीं देता।
एक दिन में $3 लाख से भर के नहीं देता, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो वो 100 मिलियन भी चाहे तो वो उनको इजाजत है, क्योंकि उनको वो डॉलर हेज कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ। तीसरी अहम चीज, मुझे इजाजत दी जा रही है दाखिले की 10 जनवरी को, जो कि बाकी फॉर्मेलिटी के साथ 18 जनवरी को मैं एक्टिवेट हो रहा हूं काम करने के लिए। मैं एक्टिवेट हो रहा हूं सिस्टम पे कि तुम्हारी इजाजत है, अपना काम करो। इससे पहले मैं सिस्टम पे एक्टिव ही नहीं हूं, तो मैं सऊदीया कैसे जाऊं, मैं अरेंजमेंट कैसे करूं, मैं किसी को मार्केट में पैकेज कैसे भेजूं। और सबसे जो बड़ा अलमिया है, वी हैव दैट लेटर कि 18 मार्च 14 फरवरी गुजर गई, 20 फरवरी गुजर गई, 18 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एक लेटर इशू करती है, जिसमें वो ये कहती है कि आप इन पैकेजेस में ये चेंजेस करके सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि सऊदीया ने मुझे बैन कर दिया, सऊदीया ने मेरे दाखिले बंद कर दिए, तो 18 मार्च को आप मुझे इजाजत दे रहे हैं कि आप ये पैकेज की ये अमेंडमेंट एक्सेप्ट हो गई और आप काम करें। अब प्राइवेट सेक्टर का हाजी और गवर्नमेंट सेक्टर के हाजी में ये फर्क है कि हम किसी को अब मदरजात बता के बुक करते हैं, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में वैरायटी ऑफ पैकेज नहीं है। मेरे पास जो यूरोप का हाजी आता है वो मुझसे एक एक चीज की तफसील लेता है, वो तफसील 18 मार्च को अप्रूव हो रही है। ठीक है, अजीब मिनिस्ट्री है। 14-20 फरवरी को सिस्टम बंद हो रहा है, 18 मार्च को तुम मुझे लेटर इशू कर रहे हो। और सबसे बड़ा अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि कल तक मेरे ये पैसे सऊदीया भी जा रहे हैं, हाँ। मेरा वहां अकाउंट भी एक्टिवेट है। मेरा पाकिस्तान हज मिशन ने परसों जब कायमा कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद मुझे बंद करना शुरू किया। आप मुझे ये बताएं, अब ये अप्रैल चल रहा है, परसों तक मेरे पैसे भी जा रहे हैं, परसों तक मैं सिस्टम में बैठती हूँ इस उम्मीद के साथ कि अगर सिस्टम एक्टिव है, पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, स्टेट बैंक ये रिमिटेंस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं सर्वाइवल कर जाऊंगा। आपने हाथ खड़े कर दिए जी, 14 फरवरी को पैसे नहीं दिए तो 15 फरवरी को बंद कर दो, 16 फरवरी को बंद कर दो, 21 फरवरी को बंद कर दो। आप बंद भी नहीं कर रहे हो। अच्छा, मुझे कह रहे हो धड़ाधड़ पैसे भिजवाओ। मैं चाहे अपने भिजवाता हूं, चाहे प्रॉपर्टी भेज के भिजवाता हूं, चाहे हाजी के भिजवाता हूं, पैसे भिजवाता रहो। अब इश्यू ये बन गया है, मुझे इससे गरज नहीं है कसूर किसका है, गवर्नमेंट का है या पाकिस्तान का है या एचजीओ का है। मैं इनको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराता, मैं तो इस चीज पे जोर दे रहा हूं कि जो हाजी रह गया उसका क्या होगा। एग्जैक्टली ये सबसे बड़ा सर, लोग अपनी जमा पूंजी पूरी दुनिया पूरी मतलब एक हज जो है वो बहुत बड़ी सादत है, सबसे बड़ी सादत है किसी भी मुसलमान के लिए, और उसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो खर्च कर देता है, वो लगा देता है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल या निशान यही है कि ये 67,000 जो लोग हैं इनके हज का बनेगा क्या। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाता हूँ। वेलकम बैक। जी जावेद साहब, अभी जो हाजी साहब से बात हुई तो उसमें एक पॉलिसी चेंज बिल्कुल सऊदी गवर्नमेंट का, सबसे पहले तो उसकी वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस मामले को उस तरह से परसू ना करना, या फिर जो गवर्नेंस के या जो मॉनिटरिंग के इश्यूज हैं वो, और तीसरी चीज़ प्राइवेट सेक्टर के लिए टाइम कंस्ट्रेन। तो ये इसके ऊपर कुछ अब हो सकता है या नहीं हो सकता है? कोई कमेटी इसके ऊपर बात कर रही है? गवर्नमेंट, सऊदी गवर्नमेंट से ये कोई बात करेगा या नहीं करेगा? या फिर इसके अलावा कोई लगभग डेढ़ दर्जन ममालिक ऐसे हैं कि जिनके साथ ये पॉलिसी चेंज हुआ, फिर तो ये सबके साथ मसला होना चाहिए ना? जी इमरान साहब, ये मसला जो है इस वक्त पूरे इस जोन 1 और जोन 2 में जो ममालिक शामिल हैं इन सब के साथ है। और अगर किसी एक मुल्क के साथ अगर कोई रिलैक्सेशन दिखाई जाती है सऊदी अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो वो फिर तमाम जो ममालिक हैं उनके लिए रिलैक्सेशन जो है वो करनी पड़ेगी। इस वक्त दिखाई ये दे रहा है कि सऊदी अरब ने जो डेडलाइन मुकर्रर की और जो नस्क सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, वो उसको बिल्कुल जो है वो रेगुलेट करना चाहता है और एक सिस्टम को जो है वो आइंदा के लिए चलाना चाहता है। और इसी के लिए आपने देखा कि जो एक कमेटी यहाँ पर प्रोब करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने बनाई थी, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स भी वज़ीर-ए-आज़म को दी, लेकिन साथ ही वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा के लिए 2026 के जो हज है उसके लिए भी एक मुसद्दिक मलिक साहब की ज़ेर सदारत एक कमेटी बना दी है जो आइंदा के लिए तमाम तर चीज़ों को देखेगी। इसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है कि जो हमारे यहाँ टूर ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पर हमारा जो एक इकोनॉमिक सिस्टम है, जो साइकिल है, अगर उसको देखा जाए कि लोग अपने रोजगार को पहले तरजीह देने के बाद उसमें जो सेविंग्स होती हैं, देन वो फिर अपना डिसाइड करते हैं कि वो अब इस काबिल हो चुके हैं कि वो हज के सफर पर जा सकते हैं, तो वो अपनी सेविंग्स को भी देखते हैं। तो यहाँ पर अमूमी तौर पर जो किसान है
वो अपनी फसलों की कटाई का वक्त देखता है, या बिजनेसमैन जो है वो अपना बिजनेस जो है उसको देखता है कि उसमें कितनी गुंजाइश बनती है कि वो हज पे जा सके, तो वो फिर अपनी सेविंग्स जो है वो इकट्ठी करके इन टूर ऑपरेटर्स को देते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम जो टूर ऑपरेटर्स का मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि ये जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके पैसे लेने के बाद वहां पर बुकिंग्स करते हैं, लेकिन अब सऊदी अरब की तरफ से जो सिस्टम वजह किया गया है वो डिमांड करते हैं कि तमाम तर पैसे जो हैं वो एडवांस में उनको मुंतकिल किए जाएं। तो उस एडवांस पेमेंट का जो एक बड़ा मसला था वो यहाँ पर टूर ऑपरेटर्स को फेस करना पड़ा कि उनके पास पेमेंट्स नहीं थी, और बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स जिनको मैं जानता हूं उन्होंने अपनी बहुत सारी चीजें बेचने के बाद जो वहां पर 50% या 70% पेमेंट्स करनी थी वो वहां पर अदायगियां की हैं। और इसी के साथ साथ अब ये देख रहे हैं कि जो मामला है, जहां आपने पूछा कि कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी में भी मामला गया, तो अब स्टैंडिंग कमेटी जो मेरे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि कल उनका मुमकिना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म से टाइम फिक्स हुआ है, और वज़ीर-ए-आज़म से वो कमेटी, मौलाना अताउर रहमान साहब जो चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी सेनेट के, वो अपने कमेटी मेंबरान के साथ उनके वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे, और उस मुलाकात में वो यही इस्तदा करेंगे कि वो सऊदी जो अथॉरिटीज़ हैं, सऊदी हुकाम हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये रिलैक्सेशन दी जाए। लेकिन बात वहीं पर आती है कि रिलैक्सेशन अगर पाकिस्तान को मिलती है तो तमाम ममालिक को देनी पड़ेगी। अब ये मामला जो है वो सऊदी हुकाम की कोर्ट में है कि वो अगर चाहें तो 1 घंटे के लिए सिस्टम को ऑन करें, अपग्रेड करें, उसके बाद तमाम अदायगियां वहां पर हो जाएंगी। लेकिन चूंकि वजारत मजहबी अमूर ने बड़ा वाज़ेह तौर पर अब कह दिया है और एक इश्तिहार भी जारी कर दिया है कि इस बार जो है वो 23,620 प्राइवेट हज जो है वो करने के लिए आजमीन जा सकेंगे, और बाकी जो 67 हैं वो नहीं जा सकते। 67,000 उन्होंने मौके 67,000 जी। और उन्होंने ये भी बताया है कि वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मजहबी अमूर बाकायदा तौर पर जब उन्होंने ओहदा संभाला था वजारत का, तो वो वज़ीर मजहबी अमूर ने दौरा किया था सऊदी अरब का, जहां पर उनको उस दौरे पर भी जाने के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं हुई। वज़ीर आज़म ने भी बात की, नायब वज़ीर आज़म ने भी इंटरवीन किया, जिस पर 10,000 का। अब जाहिर है कि इसमें कोई 14-15 ममालिक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर एक के कंट्री के लिए रिलैक्सेशन देंगे तो फिर वो तो उनको सबको देनी पड़ेगी। फिर ये मेरे ख्याल से विच इज क्वाइट अनलाइकली है कि कोई किस्म का जो है वो ये रिलैक्स यहाँ पे मिले। सरा साहब, अब मसला ये है कि ये जो एक परसेप्शन है कि लोग अपनी जमा पूंजी आप लोगों को दे चुके हैं, ऑपरेटर्स को दे चुके हैं, अब आपने वहां पर भेजी है, नहीं भेजी है, कहां पर वो रुकी हुई है, या तो उनको उनके पैसे वापस मिल जाएं, तो ये इसका क्या मैकेनिज्म है, क्या इसका स्टेटस है इस वक्त सना साहब? देखिए जी, सबसे पहले तो इमरान साहब, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। इस वक्त हम 680 मिलियन रियाल हमारे वहाँ मौजूद हैं। अगर सिस्टम को 72 आवर्स की इजाज़त दी जाए तो ये तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट फाइनल हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखें, इंसान अपनी हद तक मकदूर है। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब ने वाकई अपनी बसात से बढ़ के वहाँ भाग दौड़ की, चूँकि बिल्कुल एंड में आए, चीज़ें वाइंड अप हो रही थी, इसलिए उस चीज़ को थोड़ा सा समझने में वक्त लगा। फिर देखें, मैंने आपको पहले ही बताया, पॉलिसी ट्विस्ट जब आता है तो काफ़ी लोग सफ़र होते हैं। मोस्टली वो कंट्रीज सफ़र हुई हैं जिनके हज मिशन मौजूद थे। जिनके हज मिशन मौजूद नहीं थे, वो जिस तरह हमारे जावेद साहब ने बता दिया कि नुस्ख के ज़रिए उन्होंने यूरोप से जो हाजी उठाए, उनके साथ ये इशू नहीं है। इशू सिर्फ और सिर्फ वो है कि जो फंड ट्रांसफ़र हुआ थ्रू हज मिशंस के। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। हम यहाँ से जब पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे ई वॉलेट में नहीं जा सकते। ई वॉलेट में जाएंगे तो हम काम कर सकेंगे। ई वॉलेट में जाने के लिए मैं पहले ओपैप में पैसे भेजने पड़ते हैं, मतलब ओवरसीज जो हमारा जो पाकिस्तान हज मिशन का अकाउंट है, वहाँ से ऑनवर्ड 8 दिन लग जाते हैं, 6 से 8 दिन कि वो हमारे अकाउंट को हिट करते हैं। उसके बाद ही हम उस पर कोई एग्रीमेंट कर पाएंगे। एक टेक्निकल इशू ये आया था कि हमारे बिगिनिंग में 55 मिलियन रियाल ओपैप ने अपने अकाउंट में जब ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो सऊदियों में एक अकाउंट है सऊदिया का ELM के नाम से। अब वहाँ इन्होंने 55 मिलियन रियाल हमारे ट्रांसफ़र कर दिए। अब 55 मिलियन रियाल से अच्छा खासा बिजनेस हो सकता था, कम से कम हमारे एक कैटेगरी के मैक्सिमम लोग नहीं कर सकते थे। वहाँ सूरत हाल ये बन गई कि वो वापसी के लिए उस सिस्टम में वो ऐप मौजूद नहीं थी।
1 महीना 13 दिन इस चीज का इंतजार होता रहा कि वो पैसे वापस आ जाए। सर ये बहुत जाहिर है कि ये बहुत एक सिस्टमिक और टेक्निकल इशू है, लेकिन मैं एक आम उस आदमी के हवाले से बात कर रहा हूं कि जिसने जो आपका कम से कम 11,20,000 भी अगर किसी ने दिए हैं, प्राइवेटली अगर दिए हैं, और वो इस वक्त उसको स्टेटस नहीं पता और ये भी नहीं पता कि उसका पैसा उसको वापस मिलेगा तो कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। आप टेक्निकली तो बता दें, लेकिन जरा मोटा मोटा भी हमें बता दें सर। जी बिल्कुल सही। सबसे पहली बात तो पैसा इनकी अमानत है, हम किसी अमानत में खयानत करने वाले नहीं हैं। ताहम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पे आगे आना पड़ेगा, क्योंकि खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 2023 और 2024 के जो रिफंड है वो अभी जाके 25 में मिल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये G2G का मसला होता है, हम वहाँ जाके डायरेक्ट किसी ऑफिस में खुद बात नहीं कर पाते। अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये G2G है, तो गवर्नमेंट ने इस मैटर को अब टेकअप करना है। पहली बात तो ये है कि पैसे लाने के बजाय अगर हमारे हाई लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे एक कोशिश और की जाए कि पाकिस्तान को वन टाइम का एक रिलीफ दे दिया जाए, तो ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने दाखिले किए वो चले जाएंगे। अदरवाइज तो जब हम पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं और पैसे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ स्टक हो रहे हैं, तो जो जमा कराने वाला है वो भी सफ़र होगा, जिसके ज़रिए जमा है वो भी सफ़र होगा और गवर्नमेंट भी सफ़र होगी। देखिए 67,000 का आदत कोई कम आदत नहीं है। अल्लाह ना करे अब तक तो उम्मीद बनी है, अल्लाह ना करे ऐसे लोगों को पता चलता है तो उन्होंने तो आसमान सर पे उठा लेना है। जी ये पैसे जावेद साहब जरा मैं जावेद साहब की तरफ आऊंगा। जावेद साहब, अब क्या आपको नजर आ रहा है किस तरह से ये आगे जो है इतना बड़ा, आप इसको स्कैम कहेंगे, स्कैंडल कहेंगे, क्या कहेंगे, गफलत कहेंगे, लापरवाही कहेंगे, क्या कहेंगे, और किस तरह सफर होने जा रहे हैं लोग? देखिए इमरान साहब, तकरीबन 110 अरब रुपए का मामला है ये, जिसमें ये सनाउल्लाह साहब की जो तंजीम है ये बताते हैं कि 95 अरब रुपया जो है वो फंसा हुआ है, जबकि वजारत मजहबी अमूर ये कहती है कि तकरीबन 45 से 50 अरब रुपया स्टक हुआ है। और इसमें वजारत मजहबी अमूर एक तशवीश का इजहार ये भी कर रही है कि ये जो इजाफी पैसे बताए जा रहे हैं ये कैसे मुंतकिल हुए, इस पर भी हुकूमत जो है वो शायद ये सोच रही है कि इसकी तहकीकात करवाई जाए। अब मसला जो है वो हल होना ऐसे ही है जैसे सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर सऊदी अथॉरिटीज जो है वो चाहें तो फौरी तौर पर इस मसले का हल तलाश कर सकती हैं, लेकिन मुझे जो सूरत हाल दिखाई दे रही है कि इसमें सऊदी हुकाम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो कोटा है वो बिल्कुल ही लैप्स कर जाए और मतलूबा जो तादाद है हुज्जाज की वो सऊदी अरब ना पहुंच सके। ये कुछ वक्त के बाद सऊदी अरब की तरफ से रिलैक्सेशन शायद दी जा सकती है तमाम ममालिक को, लेकिन उसमें जो मकतब हैं वो फिर इनकी मर्जी के नहीं होंगे। जहां पर गुंजाइश होगी वो मकतब इनको अलॉट किए जा सकेंगे। दूसरी बात एक और भी है कि सनाउल्लाह साहब इसकी तस्दीक करेंगे कि जो फंड रिफंड करने की ये बात कर रहे हैं कि 2024 के रिफंड अब हो रहे हैं, उसकी अगर ये थोड़ी सी अमाउंट बता दें कि वो कितने मिलियन रियाल के रिफंड हैं जो कि सऊदी अरब ने हुकूमत को वापस करने हैं, और टूर ऑपरेटर्स के जो रिफंड हैं वो कितने हैं। तो मुझे जो जराए हैं वो बता रहे हैं कि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के रिफंड हैं वो भी इतनी बड़ी तादाद में है कि ये चाहते थे कि वो जो अमाउंट है उसको भी वहां पर एडजस्ट कर लिया जाए, ताकि जो अमाउंट उसमें डिले आ रहा है वो वहीं पर एडजस्ट हो जाएगी और यहाँ पर जो बुकिंग करेंगे वो उसमें कंपनसेट कर देंगे। तो इस किस्म का भी मामला है। हाँ, और दूसरी जानिब 480 मिलियन रियाल वहां पर ये कहा उन्होंने ना अभी। जी 680 मिलियन रियाल ये फिगर हो चुकी है, जो कि 95 अरब रुपया बनता है। जो सनाउल्लाह साहब ने अभी कोट किया है। अच्छा, इसमें एक और बात भी ये है कि जो वफाकी हुकूमत है हमारी, इन्होंने जब फरवरी में सऊदी अथॉरिटीज ने इनको बता दिया था कि आपका कोटा कट डाउन करके 1,02,000 कर दिया गया है, और उस वक्त जो है वो जो एग्रीमेंट्स हुए थे तो वहां पर होप के एक इनके ओहदेदार हैं सऊदी अरब में, वहीद भट्ट साहब, उन्होंने उन एग्रीमेंट्स पे दस्तखत किए थे कि हम इस टाइमलाइन को मीट करेंगे। इन्होंने खुद एग्री किया और 3 या 4 बार जो रिलैक्सेशन मिली उसके बावजूद वो उन डेडलाइंस को मीट नहीं कर सके, तो जिसके बाद सऊदी अरब ने ये फैसला किया कि इससे ज्यादा वक्त अब नहीं दिया जा सकता। इस बात को जो ताहिर अशरफी साहब हैं, जो कि जिनको ये अपना एक नुमाइंदे के तौर पर भी आगे ला रहे थे, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। और ये दरमियान में जो वजारत मजहबी अमूर और इनके दरमियान में भी एक रिफ्ट रहा, जो एक वजह बनी ये तमाम डिलेज की, क्योंकि ये कोर्ट में चले गए थे। जो सिस्टम जो है वो वजह किया जा रहा था जिसके तहत 500 कोटा रखने वाली कंपनीज जो है वो रजिस्टर होनी थी, तो जिसके बाद वो सिस्टम भी जो है वो जो टाइम पर जो है वो। जी सना साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लास्ट वर्ड्स हैं, आप जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। इतना मामला इतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हैं। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी गवर्नमेंट के बारे में पूरी दुनिया को यकीन है कि जब भी उनसे रिक्वेस्ट की जाती है तो उन्होंने हमें शफकत दिखाई और ख़ुसूसन पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत वाला मामला रखते हैं।
अल्लाह ने चाहा कि अगर हमारे बड़े इस सिलसिले में थोड़ा आगे आए, जिस तरह मौलाना ताना शफी साहब ने अपना पर्सनल रोल भी अदा किया और एक अच्छा आउटकम आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात ये कि पैसा जो ऑथोराइज चैनल से जो भी पैसे गए हैं वो वापसी इंशाल्लाह मुमकिन है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैं पैसों से ज़्यादा इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दूंगा कि हुज्जाज कराम हज के लिए चले जाएं। ओके, लास्ट वर्ड ये मुझे बताइए, क्या आपको, आपकी ख्वाहिश तो है, बिल्कुल है, हमारी भी ख्वाहिश है, आप लोगों की भी ख्वाहिश है, लेकिन क्या आपको नजर आ रहा है कि ये 67,000 पाकिस्तानी जो हैं ये हज कर सकेंगे इस साल? बिल्कुल कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे 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 कैसे? मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली नाइजीरिया में ना होप है ना मोरा है, बांग्लादेश में ना होप है ना मोरा है, इंडिया में ना होप है ना मोरा है। ये ग्लोबल एक चीज आ गई है, इस चीज को समझने सर की ये आसरा जो है आपने आज़मीन हज को भी शायद दिया होगा। लास्ट वर्ड मैं चाहूंगा जी जावेद साहब, मैं फिर इसके बाद मुझे कंप्लीट करना है। जावेद साहब, क्या आपको नजर आ रहा है कि मुमकिन होगा? जो जाहिर है कि इंशाल्लाह तो हम जरूर कहते हैं, लेकिन आपको सबील नजर आ रही है कोई, जावेद साहब? देखिए, सूरत हाल कहीं ना कहीं वाजे हो चुकी है जब वजारत मज़हबी अमूर ने बाकायदा तौर पर अब बता दिया, एलामिया जारी कर दिया अपना। आज़मीन जाएंगे। दूसरी जानिब अब होप वाले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, और जबकि वज़ीर आज़म के ऑफिस की तरफ से वजारत मज़हबी अमूर को और होप वालों को मना किया गया था कि आप पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, और सऊदी अरब की तरफ से और वज़ीर आज़म की तरफ से ये कहा गया कि आप अपना काम मुकम्मल करें, इस पर ज्यादा तवज्जो ना दें। अब वज़ीर आज़म से कल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी सेनेट ने मुलाकात करनी है, उस दरख्वास्त को लेकर के वज़ीर आज़म सऊदी अरब को किस हद तक कायल कर सकते हैं। अगर वो कायल हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर मसला जो है वो हल हो जाएगा। चले जी, उम्मीद रखते हैं अल्लाह ताला इसमें कोई खैर आफियत की राह निकाले। अब बहुत शुक्रिया जनाब जावेद हुसैन साहब आपका भी, और सनाउल्लाह साहब आपका भी, और आपकी तंजीम जो है उसी का नाम होप है। तो अब ये होप जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और उसको एक हतमी तौर पे कुछ रिलीफ दिलाने के लिए कॉन्क्रीट बेसिस के ऊपर काम कीजिए, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा लोगों का। बहुत न सिर्फ माली नुकसान बल्कि उससे जो जज्बाती और जो ज़हनी कैफियत और इस कोफ्त में इस वक्त शिकार हैं ये 67,000 पाकिस्तानी, ये बहुत इनके साथ बदकिस्मती की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों पैनल्स जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ सिंध का जायजा लेंगे, जहाँ पर इस वक्त ऑलमोस्ट पूरा सिंध जो है वो जैम है, वो जो कैनाल्स का मामला है उसके ऊपर सरापा एहतजाज है। ये जानेंगे अब एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ सिंध भर में हड़ताल जारी है। अंदरूनी सिंध बेशतर शहरों में आज शटर डाउन रहा। इसके अलावा कारोबारी मराकज़ बंद, जबकि गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो इस वक्त लग चुकी हैं। कुछ विफाक की तरफ से बेहतर सिग्नल्स सामने आए। राना सनाउल्लाह जो हैं उनका ये कहना है कि इस मामले के ऊपर बात करने के लिए तैयार है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसका खैर मकदम भी किया, लेकिन साथ ही साथ एक ये भी बात कही कि वो अंजाम नहीं होगा जो इस मामले पर शायद कोई देखना चाहता है। ये क्या बात है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। और जाहिर है कि इनिशियली कौम परस्त जमातें जो हैं उन्होंने बहुत रिएक्ट किया था, उसके साथ साथ फिर पीपल्स पार्टी भी आगे बढ़ी, और अब वकला भी इस तहरीक में शामिल हो चुके हैं। तो अयाज लतीफ़ पलीजो साहब जो कि सरबराह हैं कौमी अवामी तहरीक के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहिएगा, कहाँ तक पहुँचा ये मामला जो आप जिसके खिलाफ थे? बड़ी शिद्दत इस पर आ गई है, तो अब आप समझ रहे हैं कि इसको रोल बैक किया जाएगा, या गवर्नमेंट का जो रोल है अब, क्योंकि पीपल्स पार्टी खुद इसकी मुखालफत कर रही है, तो वो आपको क्या नजर आ रहा है पलीजो साहब? देखिए जी, बुनियादी तौर पर हम एक फेडरेशन हैं। फेडरेशन में 4 सूबे अपनी रजामंदी से शामिल हुए हैं, और पाकिस्तान की करारदाद सूबे सिंध ने मंजूर की, जिसके बाद पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी। सिंध के लोग बड़े साबिर हैं, सिंध के लोग बड़े रवादारी वाले, मोहब्बत वाले हैं, मगर जब उनके इंडस रिवर सिस्टम का, उनके दरियाए सिंध का पानी रुकेगा तो उनका रोजगार, उनका जीने का सहारा, उनके बच्चों की रोटी, उनका निवाला, उनका पानी का घोंट बंद हो जाएगा। तो जाहिर है वो दीवार से लगते हुए महसूस करेंगे। इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही, आई रियली कांट अंडरस्टैंड इट, कि जब अफगानिस्तान और दूसरे पड़ोसी ममालिक से तल्कात कशीदा हैं, जब KPK में और बलूचिस्तान में हालात खराब हैं, तब हमें लोगों को जोड़ के रखने की जरूरत है,
उन हालात में हुक्मरानों ने क्या सोचकर ये 6 कैनालों का मंसूबा अनाउंस किया है, जब उनको पता है कि सिंध के लोग उससे खुश नहीं हैं, वो अपने आप नहीं तो अब आप समझ रहे हैं कि आपका केस जो है वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बेहतर तरीके से आगे प्रोसीड कर रही है? नहीं जी, अगर हम ये समझते तो आज मैं लाखों लोगों के साथ बदीन में क्यों होता। मैं इस वक्त बदीन की रैली से निकला हूँ। सिंध की तमाम शाहराएं ब्लॉक क्यों होती हैं अगर पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों का केस लड़ रही होती। पीपल्स पार्टी ने तो सिंध के लोगों को मंझधार में छोड़ दिया है और खुद किनारे पे बैठी है। सिंध डूब रही है सोनी की तरह, और पीपल्स पार्टी माहीवाल की तरह किनारे पर बैठकर उसको फकत इशारे कर रही है कि यूं करेंगे तू करेंगे। पीपल्स पार्टी को इस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था, कहती कि हम वफाक में शमूलियत से हम आगे निकलते हैं, हम जाके ट्रेजरी बेंच छोड़ के हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो फकत वार्निंग्स देते रहते हैं और दूसरी तरफ सिंध मैदान में है एहतजाज के और मज़ामत के। नहीं, बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो हुकूमत का साथ इसको रोल बैक नहीं किया, कहा तो है बिलावल ने। ये तो वही बात हुई ना, जब हम कहते रहे कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, मगर भेड़िया आने के बजाय हम उसके खिलाफ कोई अमली इक़दाम के बजाय हम फकत ऐलान करते रहे। आपको याद होगा माजी में भी ये कहते हैं हमने खत लिखा है, हमने CCI को खत लिखा, हमने ये किया। तो विफाकी हुकूमत का रवैया आपको कैसा लग रहा है? संजीदगी है? राणा साहब ने भी आज अपना एक स्टेटमेंट दिया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्यों नहीं लेके जा रही हुकूमत इस मामले को? अब तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात बढ़ गई है। पाकिस्तान में सबसे अफजल तरीन चीज क्या है? जमीन पे, आसमानों पे तो खुदा होता है ना, जमीन पे अफजल तरीन चीज क्या है? अवाम से बढ़कर कोई चीज है क्या? तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, पार्लियामेंट, सेनेट, ये सब बाद में आते हैं, इनका महवर अवाम है। सिंध के अवाम नहीं तो अवाम अपने नुमाइंदे, सर जी, अवाम अपने नुमाइंदे पार्लियामेंट पे भेजती है, वहां पर लेजिस्लेशन होती है, सड़कों पे फैसले थोड़ी होते हैं। कोई नुमाइंदों को अगर अवाम सुन रहे होते तो राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को कह दें कि अपने उन नुमाइंदों के जरिए सिंध का एहतजाज खत्म करवा दें। राणा सनाउल्लाह साहब आ जाए मैदान पर, अपने अवाम के एहतजाज को खत्म करवाएं। कहें बिलावल साहब को, मुराद अली शाह साहब को, अगर मैंडेट वो रखने वाले के पास इख्तियार में बस में है कुछ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त आसिफ पलीजो साहब, और उनका मौक़िफ़ हुकूमत सिंध के मौक़िफ़ से यकसर मुख्तलिफ है, और उनका मानना यह है कि जनाब इस मामले में पीपल्स पार्टी जो है वो उसने सिंध की आवाम को बीच मंझधार में छोड़ दिया है। अब आगे ये मामला किस तरह से बढ़ता है इसके ऊपर यकीनन अब जो है जिस तरीके से सियासी हवालों से बहुत तेज़ी इसमें आ रही है, तो कोई ना कोई हतमी हल इसका ज़रूर निकलेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।